नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अस्थनि वर्ग अर्थात मैमेलिया, यानी कि हम आज बात करेंगे जो आपका क्लास मैमेलिया है इसके बारे में। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले मैमेलिया क्या होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे मैमेलिया क्या होता है। ठीक है, तो देख लिया जाए। मैमल्स का अर्थ है स्तनधारी, अर्थात इस वर्ग में स्तनधारी जंतुओं को शामिल किया गया है। इस वर्ग के प्रमुख जंतु जैसे कंगारू, चूहा, सिल्लू, गिलहरी, खरगोश, चमगादड़, बिल्ली, व्हेल मछली, हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल, बंदर, मनुष्य आदि ये सब पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सभी जंतु स्तनधारी वर्ग या मैमेलिया वर्ग में रखे गए हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं स्तनधारी वर्ग के लक्षण। ठीक है, क्या देखेंगे? स्तनधारी वर्ग के लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ मैमेलिया के बारे में देखेंगे। तो इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि इस वर्ग में ऐसे जंतु आते हैं जिनकी रचना, क्रियाशीलता एवं बुद्धि में अधिकतम विकसित होती है। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे कह रहा है कि अधिकांश स्थलीय, कुछ जलीय तथा कुछ हवा में उड़नशील होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? कुछ स्थलीय, कुछ जलीय और कुछ हवा में उड़नशील होते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है त्वचा पर बालों का आवरण तथा शिशु पोषण के लिए दुग्ध का स्रावण करने वाली स्तन ग्रंथियां, यानी कि जो इसकी मेमरी ग्लैंड होती है, ये दुग्ध का स्रावण करती हैं, ये इसमें होती हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि इनकी त्वचा मोटी व जल रोधक होती है। कैसी होती है? मोटी व जल रोधक होती है। इनकी त्वचा में श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है जो पसीने का श्रावण करके ताप में सहायता करती है, ताप को जो कंट्रोल करती है, यानी कि उस पर नियंत्रण बनाए रखती है। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे कह रहा है कि इन जंतुओं में लगभग सभी स्तनधारियों में बाह्य मांसलकरण या पिन्ना होता है। क्या होता है? बाह्य मांसलकरण या पिन्ना होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जंतुओं की मुख गुहा में दांत पाए जाते हैं। क्या होते हैं? जंतुओं की जो मुख गुहा होती है उसमें दांत पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ये जंतु समतापी होते हैं, होमोथर्मल होते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि देह गुहा पेशी युक्त डायाफ्राम द्वारा वक्षीय तथा उदर गुहाओं में बटी होती है। ठीक है, वक्षीय तथा उदर गुहाओं में ये कैसी होती है? बटी होती है। तथा वक्ष में हृदय एवं फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं? वक्ष में हृदय एवं फेफड़े होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि इनकी त्वचा में तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे स्रावित तेल इनके बालों को क्या करते हैं? चिकना बना देते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे देखिए। आगे कह रहा है कि मैथुन के लिए नर में शिश्न या पेनिस होते हैं। ठीक है, तथा मूत्रोजनन छिद्र प्रायः गुदा से पृथक होते हैं। निषेचन मादा की अंडवाहिनियों तथा भ्रूणीय परिवर्धन इसमें जो होता है वो गर्भाशय में होने लगता है। ठीक है, भ्रूणीय परिवर्धन इसका गर्भाशय में होने लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि अधिकांश स्तनी अंडयुज ना होकर जरायुज होते हैं। कैसे होते हैं? अंडयुज ना होकर ये जरायुज होते हैं। ठीक है, अब देखिए। आगे कह रहा है कि भारतीय गिलहरी, ठीक है, ये इसके स्तनधारी के जो जंतु हैं ये हैं। ठीक है, तो इसके वर्गीकरण के बारे में हम देखेंगे। वर्गीकरण इसका क्या कह रहा है? तो इसके वर्गीकरण कह रहा है कि इसका जो संघ होता है कार्डेटा होता है। ठीक है, उपसंघ वर्टिब्रेटा, महावर्ग टेट्रापोडा, वर्ग मैमेलिया, गण इसका रोडेंसिया, वंश फिवम्बुलस और जाति इसका पल्मेनम होता है। ठीक है, पल्मेनम होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि जो भारतीय गिलहरी है इसके बारे में हम देखेंगे क्या है। तो ये देख लीजिए। मानव बस्तियों में पेड़ों पर पाई जाने वाली गिलहरी बहुत सक्रिय जीवन व्यतीत करती है। कैसी? ये बहुत सक्रिय जीवन व्यतीत करती है या बहुत चुस्त तेज भागने वाली होती है। ठीक है, तथा यह फलों, तरकारियों, बीजों, कलियों आदि को यह क्या करती है? कुतर कुतर कर खाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि 15 से 27 सेंटीमीटर तक लंबा शरीर सिर, गर्दन, धड़ एवं पूंछ में विभेदित होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे है कि इसके पूरे शरीर पर भूरे या हल्के स्लेटी से कोमल फर का आवरण होता है।
पीठ पर 3 या 5 गहरे रंग की लंबी धारियां होती हैं तथा उदर का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। ठीक है, उदर का रंग सफेद होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि सिर के आगे छोटी सी तुंड, ठीक है, छोटी सी तुंड जो होती है, और इस पर बाह्य नासा जो है नासा द्वार, नासा बाल, कर्ण पल्लव, नेत्र एवं मुख द्वार होता है। ऊपरी ओठ शशक की भांति बीच में कटा होता है। कैसे होता है? बीच में कटा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लीजिए, ये आपका जो है भारतीय स्क्वायरल है। ठीक है, भारतीय गिलहरी जिसे कहते हैं, इसका फिगर है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि गिलहरी के नेत्र बड़े होते हैं, गतिशील पलकों पर बरौनियां पाई जाती है तथा निमीलिक झिल्ली उपस्थित होती है। ऊपरी ओठ शशक की भांति बीच से कटा होता है, अतः पत्ती, कली, फल आदि को कुतर कुतर कर ये खाती है। इसके धड़ पर उदर के पश्च भाग में स्थित 2 जोड़ी स्तन पाए जाते हैं। ठीक है, कितने स्तन? 2 जोड़ी स्तन भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे देख लीजिए। आगे है कि पूंछ की जड़ में गुदा और ठीक इसके आगे जननांग होते हैं। अग्रपाद छोटे होते हैं, इन पर 4-4 तथा पश्च पादों पर 5-5 पंजेदार उंगलियां होती हैं। ठीक है, पूंछ लंबे बालों के कारण झबरी होती है, जो कूदते समय संतुलन बनाने का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, जो कूदते समय क्या करती है? इसके गिलहरी के संतुलन जो है संतुलन को बनाए का कार्य करती है। ठीक है, अगले जंतु के बारे में अब देखेंगे। अगले जंतु इसका क्या है? चमगादड़, बैट। ठीक है, इसके वर्गीकरण के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले इसके वर्गीकरण में देखेंगे क्या है। संघ कार्डेटा, उपसंघ वोल्टिब्रेटा, महावर्ग टेट्रापोडा, वर्ग अस्तनिया मैमेलिया, गण काइरोप्टेरा, वंश टेरोपस, और जाति इसका है मीडियस। ठीक है, जाति क्या है? मीडियस। ठीक है, तो इसके बारे में अब जान लेते हैं क्या है। कह रहा है कि चमगादड़ हवा में उड़ने वाले रात्रिचर स्तनधारी होते हैं। दिन के समय ये पेड़ों की शाखाओं, बिजली के तारों, टूटे फूटे सुनसान मकानों में, धन्नियों आदि से लटके रहते हैं। ठीक है, और रात में निकलकर खेतों, बाग बगीचों में फलों आदि का भक्षण करते हैं। ठीक है, आदि का भक्षण करते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि हवा में उड़ने के लिए अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें उड़न लोमड़ी कहते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि प्रत्येक अग्रपाद की 4 अंगुलियां अत्यधिक लंबी होती हैं और इनके बीच लचीली झिल्ली नुमा त्वचा आगे गर्दन तक तथा पीछे धड़ तक फैली होती है। इसे चर्म प्रसरिया पेटेजियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे चर्म प्रसरिया पेटेजियम कहते हैं। दूसरी अंगुली पर एक पंजा होता है। ठीक है, दूसरी अंगुली पर एक पंजा होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि पश्च पादों पर 5-5 पंजेदार अंगुलियां होती हैं। इनसे जंतु दिन के समय वस्तुओं से उल्टा लटका रहता है। ठीक है, दिन के समय उल्टा लटका रहता है। सिर आगे थूथन या टुंड जैसा होता है। ठीक है, सिर कैसा होता है? आगे की ओर टुंड जैसा होता है। ठीक है, इस पर मुख द्वार, नासिका, नेत्र तथा कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। ठीक है, कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। ये देखिए, ये जो है भारतीय चमगादड़। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? टेरोपस कहते हैं। ठीक है, टेरोपस है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि इसकी पूंछ छोटी परंतु स्पष्ट होती है। इसके पूरे शरीर पर घने काले या भूरे रंग के कोमल बालों का लोम चर्म होता है। वक्ष पर स्तन ग्रंथियां और 2 चूचक पाए जाते हैं। ठीक है, वक्ष पर क्या? 2 स्तन ग्रंथियां, वक्ष पर स्तन ग्रंथियां और 2 चूचक पाए जाते हैं। नर में अस्पष्ट शिश्न होता है। नर में क्या होता है? अस्पष्ट शिश्न होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए।
नमस्कार दोस्तों।